यदि आप अपने जीवन में ऑटो पायलट मोड में सफलता पाना चाहते हैं समृद्धि से भरा जीवन, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष का अभी अनुभव कर रहे हैं, अपने बिजनेस, कैरियर और संबंधों में निराशा, हताशा को महसूस कर रहे हैं, और यदि आपके जीवन में पैसों की तंगी है, तो भी आज की ये पॉडकास्ट आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। हम सब इस धरती पर यूनिक कॉस्मिक प्लान के साथ पैदा होते हैं। ईश्वर किसी को भी दिव्य योजना के अनुसार ही धरती पर जन्म देता है, मगर मन की वृत्तियों, हमारे संस्कारों और पारिवारिक परवरिश की भिन्नताओं के कारण हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम हमारी कॉस्मिक प्लान अर्थात दिव्य योजना से आहिस्ता आहिस्ता भटकने लग जाते हैं। बच्चा पहली बार जब अपने माँ के आगे ना शब्द का उच्चारण करता है, वो दर्शाता है कि मुझे जिसने पैदा किया है उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। मेरी पसंद नापसंद मेरे पैदा करने वाले से भिन्न है। वैसे ही वो अस्तित्व की विराट ऊर्जा से कटने लगता है। नतीजा ये होता है कि हम सफलता के लिए जीवन में संघर्ष करते हैं, पैसों की तंगी को महसूस करने लगते हैं, जबकि ये आपकी नियति था ही नहीं। नियति का अर्थ है जो आपका स्वभाव है। इस क्षण जो पूरा का पूरा आपको मिला है, वही आपकी नियति है। इससे अन्यथा आप जो भी आदर्श अपने जीवन में लेकर आते हैं और उसके अनुसार आप जीवन को जीते हैं, वह आपकी नियति विरोधी है। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरी माँ से अधिक मुझे ज्ञात है, जबकि पैदा मुझे मेरे माँ ने किया है। आदर्श का अर्थ इतना सा ही है कि आप वो होना चाहते हैं जो आप ना हो पाएंगे। आप वो पाना चाहते हैं, आप वो दर्शाना चाहते हैं कि आपको जिसने पैदा किया है उससे ज्यादा आपको ज्ञान है। गुलाब तो गुलाब हो जाता है, कमल कमल हो जाता है। कमल के हृदय में कभी आदर्श नहीं होता कि मैं कमल बनूं। अगर कमल कमल बनना चाहे तो पागल होगा, कमल नहीं हो पाएगा। तो वही हम भूल करते हैं। हम बीज हैं, बीज में वह हमारी नियति छिपी पड़ी है। इससे जो अन्यथा करने की या होने की कोशिश करता है, वह असफलता को पाता ही है। नियति के साथ, स्वभाव के साथ आदर्श को जोड़ना विरोधाभास है, और यही कारण है कि जब व्यक्ति अपनी दिव्य योजना से भटक जाता है, तब वो जीवन में संघर्ष के पथ पर आरूढ़ हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सफल हुए हैं, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, कोई खिलाड़ी हो, पॉलिटिशियन हो, उन्होंने पहले अपने स्वभाव को जाना है, अपने भीतर की स्वॉट एनालिसिस की है, अर्थात आपकी शक्तियां क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। उसका विश्लेषण उसने भीतर जाकर किया है। वो अपने आप से परिचित हुआ है। उदाहरण के तौर पर कोई एक व्यक्ति कला के क्षेत्र में निपुण है, मान लीजिए नृत्य कला में, और अस्तित्व उसको सहायक होता है उस कला में आगे बढ़ने के लिए। यदि वह माने कि वह नृत्य को छोड़ अब और कोई काम करना चाहता है, क्योंकि उसका ही एक प्रतिद्वंदी उस क्षेत्र में बहुत आगे हो गया है, तब वो अपनी इस कला को छोड़ उस विधा को जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तब वह अनजाने में ही एक
स्यूडो पर्सनैलिटी होने की कोशिश करता है। वो स्वयं के स्वभाव से च्युत हो जाता है और ऐसा करने से वो अपनी दिव्य योजना से भी भटक जाता है। ईश्वरीय दिव्य योजना आपको प्रति क्षण, आपको हर पल गाइड कर रही है ताकि आप तनाव रहित आनंदित जीवन जी सकें। जो आप करने इस धरती पर आए हैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकें। मगर जब आप प्रतिस्पर्धा के कारण या और किसी कारणवश, परिवार समाज के मूल्यों के कारण अपनी उस नियति से च्युत होते हैं, तब निश्चय ही आप संघर्ष को अपने जीवन में आमंत्रण देते हैं। आप अपनी दिव्य योजना से जैसे ही भटकते हैं, संघर्ष आपको अनुभव होने लगेगा। समस्त अध्यात्म की मौलिक उद्घोषणा यही है कि जो आप होना चाहते हो वो आप हो ही। आपको उसके लिए कुछ होना नहीं है, सिर्फ आप जो हैं उसी को इसी पल आपको जाग कर देखना है। इसी पल आपके भीतर होश को जगाना है। यदि आप जाग जाते हैं तो आप पाते हैं कि आप परिपूर्ण हैं। परमात्मा ने कुछ होने के लिए आपको बाकी नहीं छोड़ा, और यदि परमात्मा ने बाकी छोड़ भी दिया है तो आप कितने भी प्रयत्न कर लें, आप उसको पूरा ना कर पाएंगे। जो परमात्मा आपके लिए नहीं कर सका तो आप कैसे अपने लिए कर पाएंगे। मैं कुछ कर सकता हूं, इस अहंकार को छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। जो हो सकता था वो परमात्मा ने आपके लिए पहले से ही घटित कर आपको इस धरती पर भेज दिया है। सिर्फ आपको उसको उगाड़ना मात्र है, सिर्फ आपको जाग जाना मात्र है। मगर व्यक्ति इतना नासमझ है कि वह नदी के प्रवाह के विरुद्ध कोशिशों को करना चाहता है, तैरना चाहता है, लड़ता है, थकता है और फिर टूट जाता है। थकेगा ही, टूटेगा ही और अंत में मरेगा भी, क्योंकि कब तक वो प्रवाह के विरुद्ध तैर पाएगा। समझदारी तो इसमें है कि आप प्रवाह के साथ बहते चले जाएं। डोंट ट्राई टू स्विम बट जस्ट फ्लोट। यदि सागर में आपको मिलना है तो नदी के प्रवाह के साथ आपको एक हो जाना है। गंगोत्री की तरफ यदि आप तैरने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही थकेंगे। उचित तो यही होगा कि आप गंगा में बह जाएं ताकि आप गंगा सागर तक पहुंच जाएं। मगर व्यक्ति का मन है कि जो कुछ कर दिखाने, कुछ स्वयं को प्रतिष्ठित करने में लग जाता है, और वही उसके प्रयत्न, उसका परिश्रम उसके जीवन में संघर्षों को लेकर आता है। इस सूत्र को याद रखना है, डोंट ट्राई टू स्विम जस्ट फ्लो। यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो आप ये मान लीजिए कि आप अपनी दिव्य ईश्वरीय कार्य योजना के विरुद्ध अपने जीवन को जी रहे हैं। आपकी ऊर्जाएं ईश्वरीय कार्य दिव्य योजना से संगत, अलाइंड नहीं है। ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपने कॉस्मिक प्लान के खिलाफ काम कर रहे हैं? पहला तो है कि आपके जीवन में यदि संघर्ष है या फिर जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको स्वाभाविक सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये आप मान लीजिए कि आप ईश्वरीय दिव्य योजना से सुसंगत नहीं हो रहे। दूसरा है कि यदि आपके जीवन में तनाव है, विषाद है, आपके परिवार या रिश्तों में कटुता है, परिवार में एक रास्ता नहीं है, तो भी आप मान लीजिए कि आप ऊर्जा असंतुलन के माध्यम से जीवन को जिए जा रहे हैं। परिवार में मतभेद इसी
और इशारा करते हैं। तीसरा, यदि आप जो मेहनत करते हैं और उससे आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं, मेहनत जबकि आपकी बहुत ज्यादा है, तो उसके बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसके पीछे का कारण है कि आप दिव्य योजना के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके प्रयत्न आपकी दिव्य योजना के विपरीत हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है रेस, अर्थात भागना, दौड़ना। यदि आपकी ऊर्जाएं ईश्वरीय दिव्य योजना से सुसंगत नहीं है, तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, मगर पहुंचेंगे कहीं नहीं, मंजिल आपको नहीं मिलेगी। मगर इसी शब्द के आगे यदि गॉड अर्थात जी को लगा दिया जाता है, तो शब्द बन जाता है ग्रेस, और ये शब्द बड़ा बहुमूल्य है। यदि आपके जीवन में आप चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं, कम प्रयत्नों में अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप गॉड ग्रेस अर्थात ईश्वरीय कृपा को अपने साथ जोड़ दें। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी दिव्य कार्य योजना के प्रवाह के साथ एक हो जाएं, और ऐसी परिस्थिति में आपके मुख से स्वतः ही निकल पड़ेगा। यदि आप सफल हो रहे हैं, यदि आपके जीवन में मिरेकल्स हो रहे हैं, तो आप बोल उठेंगे, ये मुझ पर ब्लेसिंग्स है, ये ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वह है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। नियति का इतना सही अर्थ है कि जो अपने आप से हो रहा है, जो अपने आप से होगा, जिसे करने के लिए चेष्टा की कोई जरूरत पड़े, वो आपकी नियति नहीं। चेष्टा का अर्थ है कि कुछ नियति के विपरीत आप करना चाहो। आपने कुछ नियति के विपरीत अपनी योजना बनाई। जो परमात्मा ने तुम्हें ब्लूप्रिंट दिया है, जो परमात्मा ने तुम्हें जीवन की दिशा दी है, यदि आपने उस योजना के विपरीत अपनी कोई योजना बनाई, तो समझ लेना कि पराजय निश्चित है। कोई परमात्मा से लड़कर जीत नहीं सकता। उससे जीतने का तो एक ही रास्ता है, उससे हार जाना। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रेम में ये हार आपकी हार नहीं है, आपकी जीत है। इसको सिर्फ जीत कहना भी बहुत छोटा होगा। ये आपकी महाजीत है, ये आपकी महाविजय है। गर जाम ही नहीं हाथों में, आंखों से पिला दे काफी है। अब जीने की ही फिक्र किसे, तू मुझे मिटा दे काफी है। अब डोर तेरे हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है। ना होश रहे बाकी, ऐसा पागल ही बना दे काफी है। अब अमृत की चाह किसे, तू जहर पिला दे काफी है। स्वयं को उस परमात्मा के हाथों में 100% सौंप देना, बस यही एकमात्र सूत्र है अपने ईश्वरीय दिव्य योजना के साथ अपने आप को एक करने का, अपनी ऊर्जाओं को ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का, और फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जो पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, वह स्वतः ही आपको प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि इस परिस्थिति में आप करने वाले ना रहे, आप तो सिर्फ दृष्टा हो गए। दृष्टा भाव का अर्थ इतना है कि करने वाला वो, करवाने वाला वो। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा है, जो संगीत निकल रहा है, वह उसका है। सिर्फ आंख को खोलने मात्र से ही आप अपनी दिव्य योजना के साथ एक हो जाते हैं। अभी जीवन में संघर्ष इसलिए है कि
आपकी आंख बंद है। आंख खुलते ही आप स्वयं की नियति के साथ एक हो जाते हैं। आप अपने स्वभाव को जान लेते हैं और फिर खुलते हैं चौतरफ समृद्धि के द्वार। और इस बंद हुई आंख को खोलने का एकमात्र रास्ता है, वो है ध्यान। ध्यान को जब आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना देंगे तो शनै शनै ईश्वरी कृपा से आपका वो नेत्र खुलने लगेगा और आप अपनी नियति के साथ एक होने लगेंगे। आपकी जीवन की डोर आप ईश्वर को सही मानों में सौंप देंगे और फिर आप चमत्कार के लिए तैयार हो जाएंगे।